सुबह दारमा वैली में कुछ अलग ही थी। पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियाँ पहले सफ़ेद नज़र आती है, फिर धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें उन्हें सुनहरा बना देती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरा पहाड़ जैसे रोशनी से जग उठता है। उस नज़ारे के साथ हमने अपना दिन शुरू किया। दुक्तू गांव पंचाचूली के बिल्कुल सामने बसा हुआ एक छोटा सा हिमालयन गांव है। यहाँ जिंदगी पहाड़ों के हिसाब से चलती है। छोटे पत्थर के घर, खेती, पशु और सालों से चले आ रहे तरीके जो आज भी वैसे ही जिंदा है। गांव की हर गली और हर घर अपनी एक कहानी सुनाता है। यहाँ के लोगों ने मौसम के साथ जीना सीख लिया है। जब यहाँ बर्फ गिरती है तो लोग अपने घरों के आगे, जैसे यहाँ पे भूस लगा रखी है लकड़ी की, ये बर्फ से बचाने के लिए लगाते हैं। और ज़मीन के अंदर बने नेचुरल फ्रिज में पूरे साल के लिए बीज और आलू संभाल के रखे जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ का नेचुरल फ्रिज है ये आलू हैं जो आप देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे आलू संभाल के रखे थे जिसमें अब बीज भी आ गए, तो अब ये बोएंगे। हाय ओए कालू 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 कुलू 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 आँख दिखाओ यहाँ पे। कौन है प्यारा सा। सुबह का नाश्ता और लोकल चैंपियन खाने के बाद अब वक्त था इस सफ़र के सबसे खास हिस्से का, पंचाचूली बेस कैंप ट्रैक की शुरुआत करने का। पंचाचूली बेस कैंप ट्रैक कुमाऊं के सबसे खूबसूरत और ऑफबीट ट्रैक्स में से एक माना जाता है। दारमा वैली के बीच से गुजरता ये ट्रैक हमें पंचाचूली के उन 5 शिखाओं के बिल्कुल करीब ले जाता है जिनसे जुड़ी कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही है। पंचाचूली का मतलब ही होता है 5 चूल्हे, और मान्यता है कि स्वर्ग की यात्रा पर निकलने से पहले पांडवों ने यही अपना आखिरी भोजन बनाया था। रास्ते में भोजपत्र के काफी पेड़ नजर आए। आज ये बस एक पेड़ लगते हैं, लेकिन कभी इसी की छाल पर लिखकर ज्ञान और ग्रंथों को संरक्षित किया जाता था। हिमालय में आज भी भोजपत्र को एक खास और पवित्र पेड़ माना जाता है। ये उन ट्रैक्स में से था जहां जल्दी पहुंचने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। रास्ता खूबसूरत था, ट्रैक रिलेटिवली इजी था और नज़ारे इतने अच्छे थे कि हर थोड़ी देर में रुकने का मन कर रहा था। दारमा वैली ट्रैक बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस, नॉट दैट टफ, वेरी इजी। दिस इज पंचाचूली। पंचशील की याद आ रही है, पंचशील पार्क। गौरीकुंड के ट्रैक में हमारी स्किन इतनी जल गई। लुक एट माई नोज, इट्स लाइक प्रिटी रेड स्किन ऑल्सो, बट इट्स फाइन। लव्ड इट, लव्ड इट। रास्ते भर बुरांश के फूल खिले हुए थे। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनका रंग वैसा गहरा लाल नहीं था जैसा हम और तौर पर देखते रहते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर, धूप
और मौसम के असर की वजह से इनके रंग हल्के पिंक और सफ़ेद की तरह बदलने लगते हैं। और सच कहूँ, पंचाचूली के नज़ारों के साथ ये हल्के रंग का बुराश और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब हमारे घर में जैसे रेड कलर के होते हैं, यहाँ पे पिंक हाई एल्टीट्यूड में। और इनके पेड़ छोटे हैं, जैसे हमने देखे हैं उत्तराखंड में और जगह। हमारे घर से बड़े बड़े पेड़। और फिर एक जगह ऐसी आई जहाँ से व्यू पहले से ही खूबसूरत था, लेकिन मैं थोड़ा और ऊपर चढ़ गई ये देखने के लिए कि वहाँ से व्यू कैसा दिखता है। और ये व्यू है ऊपर से। आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर पर छोटे छोटे झरने मिल रहे थे। पहाड़ों से गिरता ये साफ पानी और उसकी आवाज़ ट्रैक के पूरे माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। हमने यहीं तक जाने का सोचा क्योंकि 1 बज गए थे और ठंडी ठंडी तेज़ तेज़ हवाएं आनी शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर रुककर बस इस व्यू को देखा, महसूस किया और ऑनेस्टली उस वक्त और कुछ चाहिए भी नहीं था। व्यू को अच्छी तरह महसूस करने के बाद हमने वापस दुक्तु विलेज की तरफ चलना शुरू किया। पहाड़ों में एक ही रास्ता 2 बार कभी एक जैसा नहीं लगता और वापस आते हुए भी हर नज़ारा नया सा लग रहा था।
वापस आते आते हवा काफ़ी तेज़ हो गई थी। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। सामने उस पार नज़र आ रहा है दातू विलेज और ये है दुगतू विलेज। दारमा वैली के ये दोनों गांव पंचाचूली के सबसे खूबसूरत नज़ारों के लिए जाने जाते हैं। कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद हम वापस दुगतू गांव लौट आए। थकान ज़रूर थी, लेकिन पंचाचूली के इतने करीब जाने का सुकून उससे कई ज़्यादा था। आज की रात हम इसी पारंपरिक पहाड़ी घर में फिर से रुकने वाले थे। मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बना ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि पहाड़ों की जिंदगी का हिस्सा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर निकल पड़े दारमा वैली की शाम को महसूस करने। शाम के वक्त ये पूरी घाटी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हर तरफ पहाड़, खुली हवा और एक ऐसी खामोशी जो शहरों में मिलना मुश्किल है। दिन भर के सफ़र के बाद भी लग रहा था कि दारमा वैली की कहानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है। शाम के वक्त हम दुगतू विलेज के आसपास घूम रहे थे। यहाँ घूमने में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत सिंपल है, लेकिन इसी सादगी में इस जगह की खूबसूरती छुपी हुई है। छोटे पहाड़ी घर, खेती, पशुओं और सालों से चले आ रहे रीति रिवाज। दारमा वैली का असली कल्चर इन्हीं गाँवों में देखने को मिलता है। रात होते ही ठंड बढ़ने लगी और हम सब वॉनफायर के आसपास बैठ गए। सुबह पंचाचूली के सुनहरे रंगों से शुरू हुआ ये दिन पहाड़ों के बीच इसी सुकून भरी शाम के साथ खत्म हो रहा था।